नमस्कार। तो चलिए आज का रामायण का पाठ शुरू करते हैं। हम थोड़ी सी गणेश जी की वंदना करेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। विंध्येश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदीदाय नागान्य ऋषुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, आहे गिरि गज सिर सोहे न तैसी। नरप किरीट तरनुई तनु पाई, लाही सकल शोभा अधिकाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। ते सही सुकवि कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहीं। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवति धाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाहें, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि गोविंद अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमल हारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्ह प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समृद्ध, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरि बारि विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।